हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। और ये है आपका चैप्टर 4। ठीक है, ये है आपका केमिस्ट्री का ही चैप्टर है और ये है चैप्टर नंबर 4। और जैसा कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ही आपका चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हम ओनली ऑन हाइड्रोजन और कार्बोनेट के बारे में ही पढ़ते हैं या उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, कार्बन और उसके यौगिक, दैट मीन्स कार्बन और उसके कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है ये चीज़ देख लो। देखो, एटम पता है क्या होता है। एटम मैं बता चुकी हूँ कि जिसको हम और ज़्यादा स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। अब मैं बोलूँ कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूल वो होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ही दो कर दो तो ये होते हैं हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, जिसको हम और ज़्यादा स्प्लिट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ कंपाउंड की, तो कंपाउंड होता है जैसे कि अगर मैं दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को कंबाइन कर दूँ, ये क्या बन जाएगा, वाटर। और ये हमारा एक क्या कंपाउंड है। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही 10 मोल्स ऑफ वाटर जोड़ दूँ या वाटर प्लस में और कुछ 3-4 चीज़ें बहुत लेंथी सा बना दूँ, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो कंपाउंड समझ आ गया। तो कार्बन क्या होता है, अब यहाँ पर कार्बन हमारा प्रोडक्ट टेबल में होता है और ये हमारा एक नॉन मेटल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मेटल जैसी हैं, कुछ नॉन मेटल जैसी हैं। बिकॉज आपको ना ये जब मैं इसके एलोट्रोप करवाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है ऐसा। ठीक है, चलो पहला है हमारा क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही आपका एक पार्ट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। अब व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन्स, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि बाई चांस कभी डेफिनेशन पूछ ले या फिर आपको ना समझ आए तो वो चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन होता है। देखो अब यहीं से ही आपकी ये डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, हाइड्रोजन और कार्बन, इतनी चीज़ें समझ आ गई। तो हाइड्रोकार्बन आर ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है, पर लेकिन हाइड्रोकार्बन किसकी ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोकार्बन्स जो है किसकी ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है। वेयर वी स्टडी, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन रिलेटेड कंपाउंड, हाइड्रोजन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव होते हैं जैसे रिश्तेदार होते हैं ना, कुछ इस तरीके से। तो कार्बन और हाइड्रोजन और उसके साथ में उससे मिलते जुलते जो भी उसके कंपाउंड हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, किसमें, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन हमारा क्या होता है, कार्बन हमारा एलिमेंट है एक। इट इज़ एटॉमिक नंबर 6। इसका एटॉमिक नंबर, कार्बन का सिंबल होता है C और इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। अब कैसे पता चला बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, जो KLMN थ्योरी है जिसमें कि 2, 8, फिर 8, 18, 32 करके जो जाते हैं ना सेल्स में, तो वहाँ से हमें पता चला। जैसे कि इसकी जो पहली सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये कार्बन है बीच में, इसकी पहली जो सेल है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेल है उसमें कितने जाने चाहिए थे, 8, पर कार्बन के पास है कितने, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप इसको पहली सेल में 2 चले गए, बचे कितने, 4। तो जो आउटर सेल है ना उसमें ओनली कितने होंगे, 2, 3 और एक 4। ठीक है, इसको कितने की ज़रूरत है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत है। 4 इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत है तो ये किसी और से शेयर पेयर करेगा और साथ में अपने बॉन्ड को कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाया। इसके पास 4 आउटर मोस्ट सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और जिस भी एलिमेंट के पास लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, देखो जैसे कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 की ज़रूरत है। अब मैं बात करूँ सोडियम की, सोडियम के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो वही उसकी वैलेंसी हो जाती है 1, पर लेकिन वो किस में आता है, पॉजिटिव में, क्योंकि उसको डोनेट करना होता है।
उसके बाद है व्हाट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं। अब ये शेयर पेयर क्या होता है? तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स देता भी है और इलेक्ट्रॉन लेता भी है। शेयर पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना भी और इलेक्ट्रॉन देना भी, ठीक है। जब दोनों आपस में कंट्रीब्यूट करके क्या करते हैं, अपने बॉन्डिंग को कंप्लीट करते हैं, उसी को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड आर दोज बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं विच मेड अप ऑफ, जो बने होते हैं, किससे बने होते हैं? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर कितने टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये देख लेते हैं। तो जो हमारे टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, ये 3 टाइप्स के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। सबसे पहला है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड क्या है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखो, सिंगल नाम से याद रखो, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। डबल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ट्रिपल कोवैलेंट जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन यहीं से ही बन जाती है, दोज बॉन्ड विच मेड अप ऑफ, ऐसे बॉन्ड जो बने होते हैं ओनली वन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और फिर मैंने एक दूसरा हाइड्रोजन लिया, इसको देखो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? एक की, तो इसलिए दूसरा हाइड्रोजन लिया, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, स्टार से डिनोट करा है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इस वाले हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, शेयर कर लिया, और इस वाले हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करे, और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे? ओनली एक शेयर करा, ठीक है। और इसके बीच में कैसा बॉन्ड बन गया? सिंगल बॉन्ड बन गया। जैसे देखो यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ दें, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसे कहते हैं हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और वहीं देखो, सेम वही डेफिनेशन है, बस जहाँ 1 था ना, वहाँ पर क्या कर दो? 2 कर दो, ठीक है। दोज बॉन्ड विच मेड अप ऑफ 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। अब मुझे कैसे पता चला कि इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन हो जाएगा? बिकॉज ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 8 होता है। तो जो इसके KLMN सेल, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और दूसरे सेल में कितने जाएंगे? 6, 2 और 6। तो लास्ट सेल में कितने का? 6, पर जाने कितने चाहिए थे? 8। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जो कि दूसरे ऑक्सीजन से कंप्लीट करेगा। पहला ऑक्सीजन जिसके पास आउटर सेल में कितने हैं? 6 हैं, इसके भी लास्ट में 6 हैं। इसने क्या करा? इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, और इस वाले ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, और दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करे? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, और कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर है? ये जो डॉट में दिख रहा है इसको डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये जो मैंने बॉन्डिंग करके दिखाई है इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। बाई चांस पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन का बॉन्ड डॉट स्ट्रक्चर क्या है या फिर बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है, तो आप इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। सेम यही आ जाते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड सेम वही है कि जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर से बनेगा, देस बॉन्ड विच मेड अप ऑफ 3 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें नाइट्रोजन का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या करते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बॉन्ड कैसा बन जाता है? ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। क्लियर है? इसके बाद है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कितने होते हैं या फिर किस तरीके से होते हैं? कुछ तो प्रॉपर्टी होगी इनकी। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है पर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ठीक है। सॉरी, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। ये याद रखना है। क्या? इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है? वो डिफरेंट होती है, 2 या 2 से ज़्यादा होती हैं, पर जो केमिकल प्रॉपर्टी इसकी होती है ना, वो कैसी होती है? सेम होती है। क्लियर है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टी सेम। तो अब इसी को ही लिखना स्टार्ट कर दो कि द फिनोमिना का मतलब होता है प्रक्रिया, एक तरीके से प्रोसेस नहीं, इसको एक तरीके से एक फिनोमिना है, दैट मीन्स एक तरीके से प्रक्रिया हिंदी में कहेंगे इसको। द फिनोमिना इन विच, ऐसा फिनोमिना जिसमें एलिमेंट कंटेन करते हैं, दैट मीन्स एलिमेंट के पास होता है, क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, पर केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स कहते हैं, ठीक है।
तो फिर यहाँ पर इसके बाद है क्या, कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं। तो याद रखिए कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं, 3 इसके मेन एलोट्रोप्स होते हैं। पहला है क्या, डायमंड। इसके सारी चीज़ें जो है सीरीज से पढ़ते जाएंगे। तो डायमंड जो इसका पहला एलोट्रोप है, दैट मीन्स ये कार्बन से ही बना हुआ है, कार्बन का ही दूसरा रूप है डायमंड। तीसरा है ग्रेफाइट दूसरा है ग्रेफाइट और थर्ड पे है फ्लोरेंस बकमिन्स्टर। ठीक है, डायमंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहला है ये 3D स्ट्रक्चर कंटेन करता है, 3D फॉर्म में होता है, और साथ में ये ना सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारा डायमंड जो है। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ये क्या है, एक इंसुलेटर है। दैट मीन्स इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। और इट इज़ यूज टू ड्रिलिंग रॉक और कटिंग, ये जो है पत्थरों में ड्रिलिंग करने के लिए, होल करने के लिए, और साथ में उसको कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और साथ में इसको ज्वेलरी बनाने के लिए भी डायमंड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और इसका ग्रेफाइट आपने देखा होगा, ये हमारी जो पेंसिल होती है उनके निडल्स में जो होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, ये जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, बिकॉज हमारा जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से इसमें ईजिली करंट जो है फ्लो हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस टाइप से होता है, जैसे कि ये कार्बन हो गया, तो यहाँ पर जो है कार्बन के 4 ऐसे करके जुड़े होते हैं ना, फिर दूसरा कार्बन आएगा उससे भी मतलब 4 ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कार्बन ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं, और इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इतना दूर होता है, और ये थर्ड जो मतलब जैसे कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके हैं, पर लेकिन जो 4th नंबर होता है ना वो यहाँ पर शो नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बॉन्डिंग नहीं कर पाता, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। और ये दूर क्यों होते हैं, बिकॉज अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो इसका स्ट्रक्चर ना लेयर वाइज लेयर होता है, पहली लेयर दूसरी लेयर, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है, लेयर वाइज लेयर कंटेन करता है। जब आप इसे हाथ में टच करेंगे ना, ऐसे लगेगा इसकी लेयर्स बन रही हैं आपके हाथों में, बहुत ज़्यादा स्लिपरी। ठीक है, तो जो इसके लेयर वाइज लेयर स्ट्रक्चर कंटेन करता है, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री हो जाता है। और आपको ये चीज़ पता होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही करंट जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जबकि आपका जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। ठीक है, उसके बाद है ये जो है लेयर स्ट्रक्चर कंटेन करता है, ये मैंने आपको बता दिया है, और ये बहुत स्लिपरी होता है, ये भी आपको पता चल गया है, और इसका यूज़ जो है पेंसिल निडल बनाने में यूज़ किया जाता है। अब है बकमिन्स्टर फ्लोरेंस होता है क्या है। ठीक है, बकमिन्स्टर फ्लोरेंस आपका जो क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, कार्बन ना 60 नंबर्स में जुड़े हुए होते हैं। दैट मीन्स 60 कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी को ही हम फ्लोरेंस बकमिन्स्टर कहते हैं। ये हमारा लास्ट एलोट्रोप है कार्बन का। ठीक है, वैसे तो काफ़ी सारे हैं, पर ये 3 हैं जो कि मेन है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और यहीं से आपको ना एक चीज़ कवर अप हो जाएगी कि जो हमारा कार्बन है ना, कार्बन हमारी पूरी प्रोडक्ट टेबल के अंदर कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इतनी लंबी चेन आपस में जोड़ जोड़ के कार्बन के साथ बना सकता है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि जो कार्बन है लास्ट 60 ही कार्बन को जोड़ सकता है, इससे ज़्यादा इतनी ही इसकी स्ट्रेंथ है, बाकियों की तो 1 और 2 ही वो जोड़ पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो कार्बन जो है 60 कार्बन्स को आपस में जोड़ के रख सकता है। ठीक है, इसको जो है जो कार्बन है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है, कैसा, स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स के साथ, और स्पेरिकल फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और इसका नाम जो है फ्लोरेंस बकमिन्स्टर इसलिए हुआ क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम पे ही इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है ये डार्क सॉलिड होता है, और ये रूम टेम्परेचर पे, दैट मीन्स डार्क सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, डार्क सॉलिड होता है। इसके बाद पढ़ लेते हैं नेचर होता है कार्बन का, वो कैसा होता है। कार्बन का जो नेचर होता है ना, वो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी में 2 चीज़ें याद रखनी है। कैटिनेशन होता है जो कि कार्बन की एक दूसरे से जोड़ने की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि जिससे वो चेन बना पाए, कार्बन कार्बन से ऐसे जुड़ता चला जाता है।
हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, इसके साथ हाइड्रोजन 4 बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ मेंटेन करके रखता है, कभी कभी कार्बन ही 4 उससे जुड़े हुए होते हैं। तो जो इसकी आपस में लिंक करने की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपस में लिंक करने की जो प्रॉपर्टी है उसी को ही हम कैटेनेशन कहते हैं। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद को जोड़ने की प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट से, मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, फ्रॉम द स्ट्रेट लॉन्ग चेन, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग चेन बनाता है स्ट्रेट, और ब्रांच चेन भी कंटेन करता है, और रिंग भी डिफरेंट साइज की, ठीक है, इसी को हम कहते हैं कैटेनेशन। और टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा का मतलब होता है 4, और वैलेंसी जो इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन हैज़ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की 4 इसकी वैलेंसी होती है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। और इट इज़ कैपेसिटी ऑफ बैलेंस बॉन्डिंग विथ 4 अनदर आइटम, इसी वजह से ये सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन या फिर 4 ही अदर एलिमेंट से बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। इसके बाद है क्या, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में याद रखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जब आपके इसमें मेनली सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है, जब आपके कार्बन कार्बन कैसे बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सब कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब आपके कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और जिसमें सिंगल बॉन्ड बनाएंगे कार्बन कार्बन उसे हम कहेंगे एल्केन, और जब डबल बॉन्ड बनाएंगे उसे कहेंगे एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे उसे क्या कहेंगे, एल्काइन, ठीक है। और एल्कीन और एल्केन और एल्कीन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।